जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं या कहें सीधे सीधे बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो इन 30 प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। आपके 25 प्लस तो सही होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। आप किसी भी एग्जाम के लिए भी या वीडियो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहां से ली गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहां से ली गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अदालत को यह अधिकार दिया गया है। भारत में यह शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 व 227 से मिलती है। केस जो है केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में जो केस होता मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है, जो इसको मजबूत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 153 से 162 जो है राज्यपाल से संबंधित है। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, परंतु राष्ट्रपति कभी भी इन्हें हटा सकते हैं। वह केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे इस समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी और अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और आयोजक जो थे एवो ह्यूम, पूर्व ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। आपसे पूछा कि अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायनामाइट के लिए आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। बाद में हथियारों के दुरुपयोग से पछतावा हुआ। अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कार की स्थापना से संबंधित है इनका जो वसीयत है। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भारत के लिए सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला वह 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला, उनकी काव्य गीतांजलि के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम लगभग होता है। इसका कार्य है पित्तरस बनाना, विषाक्त पदार्थ हटाना, ग्लाइकोजन स्टोर करना। इसे रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आपसे पूछा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैनीमेड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। आपसे यह पूछा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू जी थी। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। इन्हें भारत कोकिला की उपाधि भी मिली हुई है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नेत्री ऑप्शन में दिया सुचिता कृपलानी। तो ये जो है पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। 1906 में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा वन अनुसंधान संस्थान है। वानिकी शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण यहाँ होता है। यहाँ का भवन इंडो ग्रीक वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा एवरेस्ट का वास्तविक नाम नेपाल में क्या है। आपसे पूछा कि माउंट एवरेस्ट का वास्तविक नाम नेपाल में क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चोमोलिंगमा जो दिया हुआ, या तिब्बत में इसका नाम है, तिब्बत में इसका नाम है चोमोलिंगमा, और सागरमाथा जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अंग्रेज सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसकी ऊंचाई जो है 8,849 मीटर है, या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंसुलिन का उत्पादन शरीर की किस ग्रंथि से होता है। आपसे पूछा है कि इंसुलिन का उत्पादन शरीर की किस ग्रंथि से होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय से होता है। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से बनती है। इसका कार्य रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करना होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वह हुई थी ऑप्शन बी 1872 में। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली नियमित जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। और पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। 1872 में पहली बार आंशिक जनगणना हुई। 1881 से नियमित रूप से हर 10 साल में जनगणना होना शुरुआत हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1800 में कोलकाता में इसकी स्थापना की। उद्देश्य था कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण कराना। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला के ग्रंथों का अनुवाद यहीं हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई। आपसे पूछा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1862 में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसका प्रारूप तैयार हुआ। 1860 के में पास हुई, 1862 से लागू। आज भी इसमें संशोधन के साथ उपयोग हो रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। आपसे पूछा है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 182 मीटर। स्टेचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वह 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में यह स्थित है। 2018 में उद्घाटन हुआ, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। आपसे पूछा कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में मिला। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। एशिया से साहित्य में नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर आधारित है। आपसे पूछा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसकी सिफारिश पर आधारित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के। इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। किसानों को न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना है। गेहूं, धान सहित 23 फसलों पर लागू है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। 3 बार लागू हुआ, 1962 में, 1971 में, 1975 में। इसके दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहां है। आपसे पूछा कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहां है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारापुर में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह महाराष्ट्र में स्थित है। 1969 में इसका स्थापित हुआ था। अमेरिका के सहयोग से बना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्टील
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है। या 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, 1973 में यह स्थापित हुई थी। या भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो प्रमुख प्लांट हैं इसके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? आपसे पूछा कि ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था। तो यह जो समझौता हुआ था या 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की मध्यस्थता से समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ है? आपसे पूछा कि भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या असम में स्थित है, या 1901 में चालू हुआ। इसे एशिया का पहला तेल रिफाइनरी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपसे पूछा है कि सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75(3) में स्थित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब सभी मंत्री एक साथ जिम्मेदार हैं, या संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब मिला? आपसे पूछा कि भारत का पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब मिला। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1828 में। 1828 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में पहला गोल्ड मिला था। कप्तान थे मेजर ध्यानचंद। भारत ने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड हॉकी में जीते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। या 1970 से शुरू हुआ। मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता। 5 जून ऑप्शन में दिया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अलग से मनाया जाता है। मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आपसे पूछा है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक जो हैं जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक हैं। 1674 में सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया देखे। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। रक्त कोशिकाओं और शुक्राणुओं को भी अध्ययन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में हुआ था। डॉक्टर विक्रम भाई के प्रयास से। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। और यह 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। बाकी बात करें इसरो की तो उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ था? आपसे पूछा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ था? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में। चंपारण में हुआ था 1917 बिहार में। किसानों पर नील की जबरन खेती का विरोध में गांधी जी का भारतीय राजनीति में इसी समय से प्रवेश माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विधान परिषद को बनाने या भंग करने की शक्ति किसके पास है? आपसे पूछा कि विधान परिषद को बनाने या भंग करने की शक्ति किसके पास है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा प्रस्ताव पास करती है। अंतिम निर्णय संसद का होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्याम शास्त्री, इन्हें कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है। 18वीं सदी में दक्षिण भारत में संगीत का उत्कर्ष इनसे माना जाता है। इनकी रचनाएं आज भी गाई जाती हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है या विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, या वेनेजुला देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विक्टोरिया फॉल्स जो है अफ्रीका चौड़ाई में सबसे बड़ा है। और भारत में सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है, वो कुंचिकल जलप्रपात है। या भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपके टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इनको आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। और हाँ, अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि अल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जो भी कुछ जानते हैं और भारतीय जिन्हें कब कब मिला है, जो भी कुछ जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, वह सब कुछ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।